Hello and welcome to our YouTube channel. In today's video lecture, we will discuss CDS 2021 second question paper. It means today we are to discuss synonyms question. Synonyms के सारी क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं एंड फर्स्ट जो क्वेश्चन हमारे सामने लिखा है उसको देखते हैं कि क्या यहाँ पर इसका आंसर होगा। क्वेश्चन यहाँ पर लिखा है ड्रोन। ड्रोन का मतलब डूब जाना होता है, तो डूबने के लिए आप समझ ही गए होंगे क्या होगा। सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं जो ये स्वार्म है, स्वार्म का मतलब क्या होता है। मधुमक्खियों का एक झुंड आता है ना, उसको स्वार्म बोलते थे। स्वार्मिंग का मतलब होता है एक फ्लॉक बना के आना। और फ्लॉक को हम क्या बोलते हैं, देखो आप इसको एक फ्लॉक बोल सकते हो। फ्लॉक आपको पता है कि एक ग्रुप होता है। आप इसको थ्रोंग भी बोल सकते हो। थ्रोंग मतलब गैदरिंग ऑफ पीपल, कॉन्ग्रेगेशन जो होता है। तो इस टाइप की जो चीज होती है उसको बोल देते हैं हम। इसको कई बार पैक भी बोला जाता है ना। तो स्वार्म तो आपको पता लग गया। और ये स्वार्म लिखा है, ये स्विम की फॉर्म होती है, स्विम स्वॉर्म सम। और ये सबमर्ज का मतलब डूब जाना होता है, ड्रोन का मतलब भी डूबना होता है। फ्लॉट तो इसका तैरना हो गया, उल्टा हो जाएगा, तो इट मीन्स कि जो आंसर बनेगा इसका सी बन जाएगा। 71 का आंसर सी बन गया। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। यहाँ पे लिखा है ड्राई। अब ड्राई का जो उल्टा, नॉट उल्टा बट ड्राई का सिनोनिम हमने निकालना है। तो ड्राई का सिनोनिम, उससे पहले मुझे बस थोड़ा सा इसको, ओके। अब ड्राई जो वर्ड है इसका सिनोनिम बन जाएगा एरिड। ड्राई का मतलब एरिड जोन होगा। एरिड सुना होगा आपने। रेगिस्तान वाले रीजन को एरिड कहा जाता है, बहुत ही ड्राई है। ह्यूमिड रेनी एंड मॉइस्ट तो इसका बिल्कुल सेम एक ही हो जाएगा ना। ये तो इसका बनेगा नहीं, हम तो सिनोनिम निकाल रहे हैं, हमने एंटोनिम थोड़ी निकालना है। डिफरेंसेस का मतलब कि दो बंदों की पार्टी के बीच में बहुत डिफरेंस आ गया तो डिसएग्रीमेंट हो गया होगा, तभी तो डिफरेंस आ रहा है। तो डिफरेंसेस का मतलब डिसएग्रीमेंट हो जाएगा। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए कि ये जो यहाँ पर कन्फेबुलरेशन का मतलब क्या होता है। और इंटरफेरेंस तो हमें पता है कि किसी के बीच में इंटरफेयर करना होता है। और डिस्क्रिपेंसी भी आपको पता है कि डिस्क्रिपेंसी क्या होता है। टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट वन की यहाँ पर जो ये वर्ड लिखा है ना, ये इसका मीनिंग होगा कि चैटिंग करना, चैट करना मीन्स चैटिंग। चैटिंग का मतलब होगा डिस्कशन करना, टॉपिक्स पे डिस्कस हो रहा है, वाद विवाद हो रहा है, यानी ये इसका मीनिंग बन जाएगा। और इसका मतलब तो पता ही है ना आपको, कोई किसी चीज का कोई बोलते हैं ना डिस्क्रिप, उसकी डिफरेंसेस टाइप का हो जाता है भी। डिस्क्रिपेंसी के टाइप का हो जाता है, तो उसको हम बोल देते हैं डिसिमिलरिटी। मैच नहीं करता है, जैसे किसी के सिग्नेचर मैच नहीं करते हैं, कुछ डिसिमिलरिटी आ जाता है, उसको बोल देते हैं हम डिस्क्रिपेंसी। यूनिवर्सिटीज में ज्यादा डिस्क्रिपेंसीज आती है, आपने सुना होगा। 73rd पे चलते हैं, और 74 पे इनफैक्ट। हिंडर का मतलब रोकना होता है, किसी चीज को ऑब्स्ट्रक्ट करना होता है, ऑब्स्टेकल बनना होता है, हैम्पर करना होता है। इम्पेड का मतलब भी सेम वही होता है, किसी चीज को इम्पेड कर देना, हैम्पर कर देना, किसी चीज को रोक देना, इसका मतलब बन जाएगा। तो आप इसको ये बोल सकते हो, ब्लॉक करना भी बोल देते हैं। शेडेड होगा नहीं है। फैसिलिटेटेड का मतलब होता है कि किसी भी चीज को ऐड करना, जैसे मैं टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है, इसको फैसिलिटेट कर रहा हूँ किसी चीज से, उसको असिस्ट करना, उसको हेल्प करना, उसको स्मूथ बनाना, उसको ईज करना। तो देखो इतने सारे वर्ड मैंने बोले, ईज बोल दिया, किसी चीज को ईजी कर देना, उसको स्मूथ कर देना, स्मूथली जब वो चलता है। या उसको असिस्ट करना भी बोल सकते हैं आप। तो बोलते हैं ना कि जो बुक्स होती है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को क्या कर देता है, उसको फैसिलिटेट कर देता है उसको। जैसे हम आजकल स्मार्ट बोर्ड पे पढ़ाते हैं, तो स्मार्ट बोर्ड क्या कर रहा है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में और भी ज्यादा इंटरेक्शन बना रहा है या इंटरेस्टिंग उसको बना रहा है, तो दैट इज नोन एज फैसिलिटेट। कमिंग टू द नेक्स्ट वर्ड 75, कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, तो इंट्रिकेसीज को बोल देते हैं। तो इंट्रिकेसी का मतलब हो गया बहुत ही कॉम्प्लेक्स जो है, बहुत ही कॉम्प्लेक्सिटी है। अच्छा, कंक्लूजन हमें ऑलरेडी पता है क्या होता है। अच्छा, ग्रीवेंस का मतलब क्या होता है, किसी की ग्रीवेंस होती है, किसी की शिकायत होती है। तो शिकायत के लिए हम किसी की कंप्लेन होती है, आपने सुना होगा, जैसे हम बोलते हैं ना ग्रीवेंस आ जाता है। और ये कॉम्प्लेसेंसी का मतलब होता है सेल्फ सेटिस्फैक्शन, जब आप खुद सेटिस्फाई हो अपने आप से, उसको बोल देते हैं हम। तो मैं यहाँ पर एक ही वर्ड लिख देता हूँ, दैट इज इनफ। सेल्फ सेटिस्फैक्शन, ये इनफ इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज वी हैव डिस्कस दिस वर्ड सो मेनी टाइम्स। तो इसको हम सेल्फ सेटिस्फैक्शन भी बोल सकते हैं, अपने आप में संतुष्ट है ना, उस टाइप का वर्ड होता है। आगे चलते हैं 76 पे। 76 में देखो, एक्सेसिव का मतलब क्या होता है, इसको बोलते हैं हम इनऑर्डिनेट। इनऑर्डिनेट है ना। इनऑर्डिनेट का मतलब होता है, इसको एक वर्ड कहा जाता है एक्जुबरेंट। तो आप इसको एक्जुबरेंट बोल देते हो, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, इसको आप बिटेंट भी बोलते हो, एक्जुबिटेंट। एक्जुबिटेंट हो जाएगा, इनऑर्डिनेट हो जाएगा, जो चीज बहुत ज्यादा मात्रा में हो जाती है। अच्छा, उसके बाद उससे पहले यहाँ पर एक वर्ड इनकल्पेट लिखा होता है, किसी को एक के क्या करना, प्रोसिक्यूट करना, उसको उसको एक्यूज करना। तो यहाँ पर मैं एक्यूज लिख देता हूँ, किसी को एक्यूज कर देना, किसी को चार्ज करना, है ना। आप इसको चार्ज भी बोल सकते हो। और बाकी इसके हमने एक्सकल्पेट एक वर्ड यूज किया था, जिसमें हमने एब्सॉल्व किया था, एक्सोनरेट किया था, और विंडिकेट किया था, है ना, रिलीज किया था। तो उस टाइप का वर्ड इसका एंटोनिम बन जाएगा, जिसको हम बहुत बार डिस्कस भी कर चुके हैं।
इनिशिएट का मतलब तो पता ही है आपको, किसी भी चीज को स्टार्ट कर देना। तो इनिशिएट का मतलब जो हो जाएगा वो बिगिन हो जाएगा ना, ऑर्डर इंटरफेयर, और ये तो होगा नहीं है, प्लान तो होगा नहीं है। पेल का मतलब बहुत बोलते हैं ना, बहुत ही पेल है, तो पेल का मतलब बहुत ही शैलो हो जाएगा, बहुत ही पेल टाइप का हो जाता है। और उसके बाद ये बाकी सारे सिंपल वर्ड है। ओवरराइड का मतलब समझते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओवरराइड। ओवरराइड नहीं है, ओवर रूल है ये। ओवर रूल का मतलब क्या होता है, वीटो लगा देना। जैसे आपने सुना होगा कि जो यूएनएफसी है, जो यूनाइटेड नेशन की जो सिक्योरिटी काउंसिल होती है, यूएनएससी, उसमें चाइना क्या करता है, वीटो पावर लगा देता है। क्योंकि 5 जो कंट्रीज है, आपको पता है कि उनके पास क्या है, वीटो पावर्स है, जो परमानेंट मेंबर होते हैं। तो वो क्या कर रहा है, ओवर रूल कर रहा है उसको। इसको ओवर रूल बोला जाता है। वेन तो आपको पता है किसी चीज को कम कर देना, उसके इम्पैक्ट को कम कर देना, वेन कर देना। और वीकन तो, वेन और वीकन एक जैसे ही बन जाएगा लगभग। और सुपर सेट का मतलब क्या होता है, सुपर सेट आपने एक बार ओस्ट सुना होगा, किसी को ओस्ट कर देना है ना, इसको हम सुपर सेट बोल देते हैं। और सुपर सेट को बोलते हैं ना कि किसी चीज को बोलते हैं रिप्लेस कर देना भी टाइप का हो जाता है। तो ओवर राइड भी उसको बोल सकते हो आप इसको ओवर राइड बोल सकते हो, ओवर रूल नहीं बोलोगे तो आप इसको ओवर राइड बोल सकते हो। किसी चीज को ओवर राइड कर देना, इसका मतलब ये हो जाएगा। ओस्ट मैंने बताई दिया आपको। रिप्लेस भी बोल सकते हो इसको, रिमूव बोल सकते हो, राजा को क्या कर दिया, यहाँ से रिप्लेस कर दिया है ना, इस टाइप का वर्ड होगा। अब आते हैं हम नेक्स्ट वर्ड पे, जो है कि 80। देखो शॉक्ड का मतलब अपार्ड होता है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा, इंट्रीट नहीं होगा। इंट्रीट का मतलब तो होता है किसी से रिक्वेस्ट करना टाइप का होगा, जिसको हम बिसीज भी बोल देते हैं। आप इसको बिसीज बोल सकते हो। किसी से आप रिक्वेस्ट कर रहे हो, प्रे कर रहे हो, बैक कर रहे हो, या इस टाइप का वर्ड होता है ये इंट्रीट करना। आप, मैं इसको प्रे भी लिख देता हूँ, आप किसी से प्रे कर रहे हो, किसी के लिए, किसी से बैक कर रहे हो, बोलते हैं ना रिक्वेस्ट करना, भीख मांगना। भीख मांगना वो उस वाले सेंस में नहीं होगा, मतलब किसी से कोई रिक्वेस्ट करना किसी काम के लिए। पेसिफाई हमें पता है किसी को शांत करना होता है। सिंटिलेटिंग विक्ट्रीज आपने सुना होगा, बहुत ही जो ब्रिलियंट होता है, बहुत ही चमकदार होता है, बहुत ही ग्लिटरिंग होता है, उस टाइप का वर्ड होता है। और स्पार्कलिंग भी इसको आप बोल सकते हो। और वैसे भी क्या बोलते हैं हम, सिंटिलेटिंग विक्ट्री है ये। जैसे कल इंडिया ने पाकिस्तान को हराया, तो इट इज अ सिंटिलेटिंग विक्ट्री, मतलब बहुत ही स्पार्कलिंग जो होता है, उस टाइप का वर्ड होता है। तो ये हमने जो सिनोनिम्स के क्वेश्चन थे, ये 10 सिनोनिम्स के क्वेश्चन किए। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आई है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड जय हिंद।